Write a program to input any number and check and print whether it is a magic number or not. A magic number is a number in which the eventual sum of the digit is equal to 1. अगर हम किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल टाइम अगर सम परफॉर्म करेंगे तो एक पॉइंट पे वो कितना आ जाता है, अगर 1 आ जाता है तो फिर उस केस में क्या होगा, वो एक मैजिक नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 128। तो 28 का अगर मैं यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करूंगा तो देखो 2 + 8 कितना हो जाएगा, इधर 2 + 8 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर अब नया नंबर कितना है 10। अब इस 10 का भी अगर मैं डिजिट का एडिशन परफॉर्म करूंगा तो 1 + 0, तो देखो फाइनल आंसर कितना आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है। मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ, कोई भी एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल 172 लिया हुआ है। तो 172 के केस में अगर मैं डिजिट एक्सट्रैक्ट करूंगा तो 1 + 7 + 2, तो 1 + 7 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। अब 10 को नंबर मानकर तुम्हें दोबारा से डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है, तो ये हो जाएगा 1 + कितना 0। तो देखो 1 + 0 कितना आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है। तो फिर उस केस में क्या होगा, वो एक वो क्या होगा, एक मैजिक नंबर होगा। एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर 125 लिखा हुआ है, तो देखो 125 1 + 2 + कितना 1 + 2 + कितना 5, तो 1 + 2 + 5 कितना आ जाता है 8। तो ये एक मैजिक नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो फाइनल आंसर एडिशन आता है वो 1 नहीं आता है, या तो 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। तो हम जब तक एडिशन परफॉर्म करेंगे, जब तक वो 2 डिजिट का नंबर है, कब तक हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, जब तक वो 2 डिजिट का नंबर है, क्योंकि एडिशन तुम तभी परफॉर्म कर सकते हो जब उसके अंदर एटलीस्ट 2 डिजिट होंगी। तो सबसे पहले क्लास नेम लेते हैं, तो क्लास नेम मैंने यहाँ पर मैजिक ही लिखा हुआ है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक नंबर इनपुट कर लेते हैं। एक नंबर यहाँ से मैंने इनपुट किया हुआ है एन या फिर एन यू, हम कोई भी एक नंबर इनपुट करते हैं। तो मैजिक नंबर के केस में मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, डी वगैरह कोई वेरिएबल, जैसे डी डिजिट एक्सट्रैक्ट के लिए वाइल लूप यूज करेंगे। ये प्रोसेस हम कब तक करेंगे, तो हम कब तक करेंगे ये प्रोसेस, जब तक एन की वैल्यू इज ग्रेटर देन कितना है 9, तब तक हम क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर डिजिट एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। इसके बाद एक वेरिएबल और यूज करना है मुझे, सम इक्वल टू कितना 0। एक और वेरिएबल यूज कर लेता हूँ, सम इक्वल टू कितना यहाँ पर 0। ये वेरिएबल्स कुछ नीचे भी यूज कर सकता था मैं, यहाँ भी यूज कर सकते हैं, डिक्लेयर भी यहीं कर सकते थे, या फिर ऊपर भी मैंने क्या किया हुआ यहाँ पर इसे डिक्लेयर कर लिया है। तो सम इक्वल टू कितना 0, यानी अभी जो सम की वैल्यू है ना वो कितनी है यहाँ पर 0। और यहाँ पर ये जो लॉजिक मैंने लगाऊंगा, एक और जो वाइल लूप लगाएंगे, ये सम ऑफ द डिजिट कैलकुलेट करने के लिए लगाएंगे। तो सम ऑफ द डिजिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, इफ नम इज नॉट इक्वल टू कितना 0, डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो डी इक्वल टू एन मॉडुलस बाय कितना 10। और नेक्स्ट टाइम के लिए रिड्यूस द नंबर, तो जब नंबर को मैं रिड्यूस करूंगा, और सबसे पहले लॉजिक लगा लेता हूँ सम का, तो सम इक्वल टू सम प्लस कितना डी, और रिड्यूस द नंबर तो हो जाएगा एन इक्वल टू एन इज डिवाइडेड बाई कितना 10। वाइल लूप क्लोज, इनर वाइल लूप को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और जैसे ये इनर वाइल लूप क्लोज होता है तो मुझे एन इक्वल टू कितना लिखना है यहाँ पर सम, यानी कि सम की वैल्यू को किसमें साइन कर देंगे, नम के अंदर। तो इफ अगर जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू जो कि सम की वैल्यू है, अगर वो इक्वल टू किसके आ जाती है, इफ अगर जो सम की वैल्यू है वो इक्वल टू अगर किसके आ जाती है 1 के इक्वल आ जाती है, तो फिर उस केस में वो क्या होगा, एक मैजिक नंबर होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में एक मैसेज आएगा, इट इज नॉट अ मैजिक नंबर।
172 पर चेक कर रहा हूँ, मैजिक नंबर आ रहा है। और एक और चेक कर लेते हैं किसी दूसरे नंबर पर 170 पर, तो नॉट अ मैजिक नंबर, ठीक आंसर आ रहा है। अब एक बार मैं एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन किया हुआ है। तो इनर लूप और आउटर लूप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया हुआ है। ये जो मैंने यहाँ पर ये वाइल लूप लगाया है, ये पूरा क्या है, आउटर है, ये वाला लूप आउटर है। और इसके बाद ये जो कंडीशन लिखी हुई है ना, ये लूप क्या है यहाँ पर, इनर लूप है। तो इनर आउटर लूप में लिखा हुआ है n इज ग्रेटर देन 9। अगर नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन अगर 9 है तो फिर क्या कैलकुलेट होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट यहाँ पर कैलकुलेट होना चाहिए, क्योंकि मुझे मल्टीपल टाइम ऑफ क्या करना है, मुझे मल्टीपल टाइम क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट को कैलकुलेट करना चाहिए। तो सबसे पहले एक नंबर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 172। तो मैंने यहाँ पे 172 लिया हुआ है, तो सम की यहाँ पर इनिशियल वैल्यू अभी 0 है। तो n इज ग्रेटर देन 9, यानी कि 172 ग्रेटर देन 9 है, यानी कि 2 डिजिट से वो ज्यादा है, एटलीस्ट 1 डिजिट से तो ग्रेटर देन ही है। तो उस टाइम कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, ट्रू। सम की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0 है। अब मुझे क्या करना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट कैलकुलेट करना चाहिए 172 का। तो वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती है। तो 172 मॉडुलस बाय कितना, 10। तो 172 मॉडुलस बाय 10 कितना हो जाएगा, 2। सम इक्वल टू सम प्लस डी, तो सम की जो लास्ट वैल्यू थी 0 प्लस कितना, 2। तो फाइनल जो आंसर आएगा सम में वो कितना स्टोर हो जाएगा, 2। नेक्स्ट टाइम के लिए n डिवाइड बाई 10, अगर 172 डिवाइडेड बाई 10 करूंगा तो कितना आएगा, 17। और हम इसी लूप पर वर्क करते हैं अभी इनर पर, और यहां से मैं दोबारा से रिटर्न हो जाऊंगा कहां पर, वाइल लूप पर। तो देखो 17 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 17 इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन क्या होती है यहाँ पर, ट्रू। तो 17 मॉडुलस बाई 10, तो 17 मॉडुलस बाई 10 कितना होता है, 7। सम इक्वल टू सम प्लस डी, सम की वैल्यू यहाँ पर थी 2, और डी की जो अभी अभी वैल्यू आई है वो कितनी है, 7। तो 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9। तो देखो फिर देखो 17 डिवाइडेड बाई 10, तो 17 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1। 1 इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन यहाँ पे फिर ट्रू होती है। इनर लूप पर वर्क कर रहा हूं मैं। 1 मॉडुलस बाई 10, तो 1 मॉडुलस बाई 10 कितना हो जाएगा, 1। और सम इक्वल टू सम प्लस डी, तो सम की जो वैल्यू है वो कितनी थी, 9। तो 9 प्लस कितना, 1। तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10। नेक्स्ट टाइम के लिए फिर अगर मैं रिड्यूस द नंबर करूंगा तो कितना हो जाएगा इधर, 0। और 0 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, फॉल्स। तो जैसे ही ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, जैसे ही यहाँ पर ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, हम इनर लूप को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो जैसे ही इनर लूप से बाहर आएंगे, यानी कि यहाँ पर आएंगे, तो ये हो जाएगा सम की वैल्यू को मैं किस में असाइन कर देना है, एन में, यानी राइट टू लेफ्ट असाइन करना चाहिए। तो देखो सम की वैल्यू कितनी थी, 10। तो 10 को मैंने किस में असाइन कर दिया, एन में, यानी कि अब नया नंबर कितना हो गया यहाँ पर, 10 हो गया। और ये वाला जो बॉडी है, ये बॉडी लगी हुई है किसकी, आउटर वाइल लूप की। तो आउटर वाइल लूप तो भी वर्क कर रहा है, यानी कि फॉल्स नहीं हुआ है। तो फिर मैं रिटर्न करूंगा कहां पर, आउटर की बॉडी पे, यानी कि 10 इज ग्रेटर देन 9, यानी कि n इज ग्रेटर देन 9। तो n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 10। तो 10 इज ग्रेटर देन 9, अगेन यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। मैं यहाँ से सबको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि दोबारा से एडिशन परफॉर्म हो रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए, 10 का एडिशन परफॉर्म करना चाहिए, यानी कि सम ऑफ द डिजिट कैलकुलेट करना चाहिए। तो मैं 10 का एक बार और सम ऑफ द डिजिट कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो देखो अब जो सम की वैल्यू वो कितनी हो जाती है यहाँ पर, 0, क्योंकि मैं दोबारा से परफॉर्म कर रहा हूँ। 10 इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन यहाँ पे अगेन ट्रू होती है। अब देखो 10 मॉडुलस बाई 10, तो 10 मॉडुलस बाई 10 कितना होता है, 0। और सम इक्वल टू सम प्लस डी, सम की वैल्यू 0 थी और डी की वैल्यू भी कितनी है, 0। तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0। नेक्स्ट टाइम के लिए रिड्यूस द नंबर, तो नेक्स्ट टाइम के लिए देखो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 डिवाइड बाई 10 कितना होता है यहाँ पर, 1। फिर इनर लूप पर वर्क कर रहे हैं, तो फिर इनर लूप की बॉडी पे जाएंगे। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, ट्रू। 1 मॉडुलस 10, अगर मैं 1 मॉडुलस 10 परफॉर्म करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 1 ही आएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए सम इक्वल टू सम प्लस डी, तो सम की जो लास्ट सेपरेटिव वैल्यू थी होती 0। तो 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाता है यहाँ पर, 1। नेक्स्ट टाइम के लिए फिर 1 डिवाइडेड बाई 10, तो 1 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा, 0।
और फिर इनर लूप पर जाएंगे, यानी कि 0 इज नॉट इक्वल 0 कंडीशन क्या होती है, फॉल्स। तो जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर इनर लूप के बाहर आएंगे, तो सम की वैल्यू को हम किस में असाइन कर देंगे, यहाँ पर n में असाइन कर देंगे। तो सम की वैल्यू थी 1, तो अब नया नंबर है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम फिर कहा जाएंगे, आउटर लूप की बॉडी में, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन क्या होती है, फॉल्स, क्योंकि 1 एक सिंगल डिजिट नंबर है। और मुझे एडिशन कब तक परफॉर्म करना चाहिए, जब तक वो मोर देन 2 डिजिट है, क्योंकि 9 से अगर ग्रेटर देन है तो इसका मतलब क्या होगा, वो 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट या फिर 4 डिजिट का नंबर हो सकता है, मल्टीपल डिजिट का नंबर हो सकता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं आउटर लूप की बॉडी के बाहर आऊंगा, ये आउटर लूप की बॉडी है, वाइल इज ये वाली कंडीशन जो लिखी हुई है। तो जैसे ही कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो हम यहाँ पर आएंगे, इफ सम इज इक्वल टू कितना 1, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एक मैसेज प्रिंट होगा, इट इज अ मैजिक नंबर। अगर सम इक्वल टू 1 होता है तो एक मैसेज प्रिंट होता है, इट इज अ मैजिक नंबर। अदरवाइज कंडीशन प्रिंट होगी, इट इज नॉट अ मैजिक नंबर।